नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के कटहरी ब्लॉक ग्राम सभा मौरापारा में। हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी। शहर से जब प्रवासी मजदूर गांव की तरफ बढ़े तो रोजगार का संकट सबसे ज़्यादा पैदा हुआ। राशन कार्ड को लेके गांव में जो परेशानियां आई उसको कैसे हल किया गया, लोगों को राशन किस तरीके से वितरित किया गया, गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया, जो भी समस्या हो। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में जब हम प्रवेश किए तो गांव का माहौल क्या हुआ, क्या जो प्रवासी मजदूर शहर से गांव में आए थे क्या वो शहर फिर पलायन करने लगे। सारी बातों को जानने के लिए इस ग्राम सभा में पहुँचे हैं और प्रधान जी से सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। हाँ भैया। पहला सवाल, जो जिलाधिकारी की तरफ से आपसे निर्देश दिया गया था वो क्या दिशा निर्देश दिया गया था जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था? उसमें जिलाधिकारी से निर्देश दिया गया था कि आप जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी जांच कराएं, दूरी बनाएं, होम क्वारंटीन रखें। पहले तो शुरुआती दौर में प्राइमरी में रखने का आदेश हुआ। नहीं, शुरू में प्राइमरी में था, बाद में होम क्वारंटीन का आदेश आया था। पहले तो क्या प्राइमरी में जब आदेश हुआ था प्राइमरी में रखे गए थे? हाँ, रखे गए थे। हाँ, उनका जो खर्चा आया था हाँ, वो किस मद में व्यय किया गया था? किसी मद में नहीं किया गया था। बहुत कम लोग थे, 5-6 लोग थे। हाँ। जो कुछ लगा था हमने उन्हें जो चारपाई वगैरह जो हाँ सब हम उपलब्ध करवा दिए थे। उसी किसी मद में खारिज नहीं करवाए थे। किसी मद में आपकी खारिज? किसी मद में नहीं। गांव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया? 2 बार। किस मद से कराया गया? अभी हमें किसी मद से पैसा नहीं मिला, हम करवा दिए हैं। हम सचिव से बता दिए हैं। केवल ये आदेश दिया गया कि आप गांव को सैनिटाइज करवाइए। सैनिटाइज करवा दीजिए, हमें पैसा नहीं मिला है अभी। हाँ, किसी मद से नहीं मिला। कहते हैं एक खाता जो आशा बहू और प्रधानों का होता है, उसमें पैसा नहीं आया है। नहीं आया। आशा बहू से हमने चेक करवाया। हाँ। उस मद में पैसा नहीं है। सरकार तो बोली कि हमने 10,000 नहीं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जरिए हमने 10,000 हर ग्राम पंचायत को दिया सैनिटाइज कराने के लिए। हम एक अपना खुद चेक करवाए थे। हाँ, मार्च के बाद। हाँ, अप्रैल के शुरुआती महीने में। हाँ, अभी हम मई में चेक करवाए थे। सेंट्रल बैंक कटहरी में खाता था हमारा, आशा बहू खुला था। वो 0 से खुला है, 0 ही है। जब से खुला है तब से उसमें एक भी रुपया 0 है। हाँ। फिर उसके बाद कहा गया जो डेंगू के और संचारी रोग होते हैं उनकी दवा छिड़काव कराने के लिए एक जैसे हमारे यहाँ 2 आशा बहू हैं। हाँ। एक हैं यहाँ वहाँ 2 राजस्व गांव है भरथुआ में। हाँ। उनके फंड में कुछ पैसा आया था, थोड़ा बहुत कम था। हाँ। वो निकलवा के नाम मात्रा था, वो छिड़कवाए थे। हाँ। पहले एक पैसा था, ये इस समय पैसा कुछ नहीं आया है। उसमें भी नहीं आया है। केवल सरकार घोषणा की, केवल घोषणा की है, पैसा कुछ नहीं आया है। पैसा नहीं आया किसी प्रधान। ये मजदूर कितने आए? 63 आए। 63 आए। उनमें से कितने लोगों का जॉब कार्ड बना? लगभग उनमें से 40% 40% जॉब कार्ड बनवाए, बाकी नहीं बनवाए और चले गए लगभग। तो क्यों नहीं वो बनवाए? मतलब वो काम करने में सक्षम नहीं थे काम या करना चाहते नहीं थे? आर्थिक स्थिति उनकी बहुत मजबूत थी। हाँ, मजबूत थी, इसलिए कुछ लोग जैसे आए वो काम करना। हड़ुआ चलाने वाले नहीं थे, वो नहीं कर, वो नहीं थे, इसलिए नहीं थे। राशन कार्ड को लेके क्या व्यवस्था रही? राशन कार्ड व्यवस्था, राशन जितना लगभग बना है राशन हमारे यहाँ लगभग 85% राशन कार्ड बने हुए हैं। अक्सर शिकायत होती है गांव में, ये अक्सर शिकायत हुई। हम जब भी बात किए गांव के लोगों से, हम आपका एक चौराहा पड़ता है वहाँ से कुछ एक होटल या कुछ लोग वहाँ बैठे थे, हमने बात किया तो उनकी शिकायत थी कि यूनिटें कट गई हैं। हाँ, यूनिटें कट गई हैं। हमारे यहाँ भी कुछ यूनिटें कट गई हैं। आपकी ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ तालाब के पास जो मोड़ है, हाँ, मौरापारा को जो रोड जाती है गांव के अंदर, वहीं पे जो तिरहे हैं वहीं पे कुछ लोग थे। हमने ये ठाकुर साहब हैं, इनकी यूनिट पूरी कट गई। अभी 1 महीना पहले कट गई। 1 महीने पहले पूरे परिवार को मिलता था, पूरा मिला था। अब की महीने में पूरे परिवार का यूनिट लगभग कट गए, 1 आधे 2 बचे हैं। हाँ।
एक में नहीं बचे पूरे परिवार में। ये कैसे हो जाता है कि ये तो वहीं से जिला से बताएंगे, जिला DPRO, हाँ जिला पूर्त अधिकारी बताएंगे कि हमारे यहाँ से कैसे कट जाता है। हाँ। हमारे यहाँ 1-2 कार्ड ऐसे हैं जिन्हें राशन मिलता था, पूरा परिवार का कार्ड में कट गया 2 आदमी का। तो ये समस्या आप लोग जिला पूर्ति अधिकारी से नहीं बात करते हैं, उन्हें फिर दोबारा ऑनलाइन करके तुरंत दिए। हाँ। लेकिन अभी तुरंत अपडेट नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाया, साइट नहीं चल रही है, तो ये है वो है, नहीं हो रहा। जो इनको राशन मिलेगा वो 3 महीने बाद मिलेगा। अब 3 महीने बाद नहीं बना। विधवा पेंशन को लेके और वृद्धा पेंशन को लेके थोड़ा गांव में आपके ऐसा कोई नहीं है जो आया हो जिसका वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन हमने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी पेंशन नहीं आ रही है। हाँ, कुछ पेंशन ऐसा है, इसी लॉकडाउन में कुछ लेट हो गया था, बता रहे हैं। हाँ, बाकी ऑल टोटल जितना हमें मिला है हम उसे दौड़ धूप के करवा के सबका पेमेंट सबके खाता में, किसी का अगर गड़बड़ होता तो उसे भी हम करवा देते हैं जाके जिले पर। और सबका पेंशन, कोई भी एक आदमी नहीं होता है जो प्रधान के पास आया हो उसका हम पूरा सहयोग ना किए हों। वो केवल हमें कागज देता है, हम पूरा उसकी प्रक्रिया करके उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है, हम हाल दे देते हैं। आप पूरी तन मन हाँ से अपनी ग्राम सभा हमारे ग्राम सभा में क्यों कोई नहीं कहेगा आके हमारे सामने, जैसे आड़े अच्छे आदमी का भी बुराई होता है, कोई भी नहीं कहेगा प्रधान के पास हमने गया हमारा पेंशन नहीं बनवाए, हमारे लिए मेहनत नहीं किए। हमने परिवार रजिस्टर नकल से लेकर हर चीज़ स्वयं लाकर करवा के सब जमा करके पेंशन पास करा के और उस आदमी को बता भी देते कि आपका पेंशन आ गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इतना आप अपनी ग्राम सभा के लिए करते हैं, हमने कम से कम 150 से 200 पेंशन बनवाए, 150 से कम नहीं। लेकिन कुछ लोगों की समस्या है जो हमसे वो बताए, अपना दुख दर्द बताए कि हाँ ऐसा भी है कि पेंशन ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद प्रधान जी के पास कागज जमा करने के बाद भी सब कुछ हो गया, लेकिन पेंशनें नहीं आई। कुछ पेंशन ही लॉकडाउन में रुक गई। हाँ, लॉकडाउन में जो फरवरी और मार्च में जिनका ऑनलाइन हुआ था इधर उनको पेंशन आने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने ये बताया ना। और किसी का कभी खाता जहाँ ऑनलाइन कराते हैं गलत हो जाता है, नहीं ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ से उनका पेंशन फिर से खाता ठीक कराने में समय लग जाता है। हाँ, तो 4-6 महीना और डिले हो जाता है। जैसे आप ऑनलाइन करने के लिए जनसेवा केंद्र दिए, वो खाता एक आध अंक गड़बड़ कर दिया तो आपका पेंशन रुक जाएगा। तो जब हम जांच करेंगे, उनसे पूछेंगे पेंशन नहीं आया, तो उनका पासबुक लेकर जब हम जिला पर जाएंगे पता लगा कर उनका खाता गलत है, तो फिर हम समाज कल्याण से उनका खाता सही कराते हैं। नाम मिस्टेक होने की वजह से भी, हाँ, नाम या खाता कोई अकाउंट नंबर में अकाउंट में नाम अलग लिखा हुआ है, स्पेलिंग कुछ और आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो इससे भी कुछ प्रभावित होता है। तो इसे फिर बाद में सही कराते हैं तो उसमें कुछ समय लग जाता है। और बाकी कोई भी समस्या नहीं है, सारी समस्याएं दूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मौरापारा के ग्राम प्रधान जी जो अपने ग्राम सभा के बारे में बताया कि क्या स्थिति रही लॉकडाउन में, अनलॉक के बाद क्या हुआ। लेकिन सवाल सरकार के ऊपर उठते हैं कि एक तरफ सरकार तो घोषणा करती है कि हर ग्राम सभा में 10-10 हज़ार रुपये विपरीत किए गए सेंट्राइज कराने के लिए, लेकिन वो ग्राम सभा में अभी तक पैसे नहीं पहुँचे हैं। हमने कई ग्राम सभाओं में बात किया तो ये सवाल अक्सर खड़े होते हैं कि अभी तक हमारे पास पैसा ही नहीं आया, सरकार किस बात का घोषणा करती है। दूसरा कि हर ग्राम सभा में यही सवाल उठते हैं कि रोज़गार उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम रही, इसीलिए गांव का जो मज़दूर है वो शहर की तरफ फिर से पलायन करने लगा। जब आप अगर 14 दिन काम कर देंगे, 28 दिन बैठाए रखेंगे, तो वो मज़दूर अपने परिवार का जो भरण पोषण होगा वो कैसे करेगा। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि रोज़गार हर व्यक्ति को उपलब्ध कराए, आंकड़ेबाजी ना करे। धन्यवाद।